वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्ट 2 हमें बताता है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ है। ठीक ना। और ये हमने बोरो किया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप आप पा सकते हैं। जैसे बेसिकली 5 तरीके होते हैं, ठीक ना, जिससे आप सिटीजनशिप पा सकते हैं। उसमें पहले 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं। पहला होता है बाय बर्थ, दूसरा होता है बाय डिसेंट, इसका मतलब वंश होता है आपका, ठीक ना, आपके वंशज यहाँ पर रहे हों। तीसरा होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, चौथा होता है आपका बाय रजिस्ट्रेशन। पांचवा होता है आपका बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, तो शुरुआती जो 3 हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये नेचुरल बॉर्न सिटीजन के लिए होता है। और बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन ये होता है नेचुरलाइजेशन सिटीजन्स के लिए। ठीक, कोई भी इंडियन पोस्ट, ठीक ना, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट या इंडियन स्टेट की पोस्ट, ठीक, आपको अगर आप किसी भी तरीके से सिटीजनशिप पाते हैं तो वो आपको रोक नहीं सकता कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। ठीक ना, हर पोस्ट, एवरी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आप। ओके, और बाई रजिस्ट्रेशन में जो है ये आपका होम मिनिस्ट्री के द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन आपका होता है, रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। ठीक ना, उसमें भी प्रोसेस है, ठीक, कि पहले 5 साल और 12 महीने के लिए, उसके अलावा और भी लोगों के लिए है जो PIOs होते हैं, ठीक ना, OCI होते हैं, उनके लिए अलग अलग सबके लिए है। ठीक ना, तो वो भी हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, सिटीजनशिप जा कितनी तरीके से, लॉस कैसे हो सकती है सिटीजनशिप, ठीक ना, इसका 3 प्रोसेस है। ठीक, 3 वे है जिससे आपकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है। तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला तो आपका होता है बाई रिनंसिएशन, ठीक ना, कि मतलब आपने वॉलंटरली छोड़ दिया, ठीक ना, वॉलंटरली आपने खुद पे खुद अपनी सिटीजनशिप ड्रॉप कर दी। ओके, तो और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है कि आपने जो ड्रॉप की है सिटीजनशिप वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक, दूसरा होता है टर्मिनेशन। ठीक, टर्मिनेशन में क्या है कि जैसे कि आपने किसी और कंट्री का आपने ले लिया सिटीजनशिप और इन्फॉर्म नहीं किया आपने, ठीक ना, तो आपकी सिटीजनशिप जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी इंडिया में। तीसरा होता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या है कि मतलब एक तरीके का पनिशमेंट होता है, ठीक ना, पनिशमेंट होता है। ये किस वजह से दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वजह से देती है ये पनिशमेंट। ये जैसे कि आपने डिसलॉयल्टी शो कर रहे हैं अपने कंट्री के प्रति, ठीक ना, डिसलॉयल हैं आप। ठीक, जैसे कि वॉर चल रहा है, ठीक, और आप इनमी कंट्री से या इनमी एलियन से आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक ना, ट्रेड कर रहे हैं तो आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो सकता है। या आपने गलत तरीके से
अपना सिटीजनशिप लिया हो, ठीक ना, फेक हो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक, तब आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, ठीक। या आपने 7 साल से ज़्यादा किसी दूसरे देश में रह चुके हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं, फिर भी आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। ओके। अच्छा, एनिमी कंट्री क्या होती है? एनिमी कंट्री, कंट्री कौन सी होती है, ठीक ना। एनिमी कंट्री वो होती है जिससे आप करेंटली वॉर में हैं, ठीक, वॉर में हैं, और उस कंट्री के सिटीजन्स को बोलते हैं एनिमी एलियंस। ओके। जैसे कि यूक्रेन और रसिया में अभी वॉर चल रही है, तो अगर रसिया की तरफ से बोलते हैं हम लोग, तो यूक्रेन के जो यूक्रेन उनके लिए एनिमी कंट्री हुई, ठीक, और यूक्रेन के जो सिटीजन हुए उनके लिए एनिमी एलियंस हुए, ठीक ना। ओके, तो अब कुछ और बात कर लेते हैं, एनआरआईज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। एनआरआईज़ क्या, कौन होते हैं, ठीक। जैसे 3 टर्म होती है, एक तो एनआरआई होती है, ठीक, दूसरी होती है ओसीआई होती है, तीसरी होती है पीआईओ, ठीक। ये लोग कौन होते हैं? तो एनआरआईज़ तो सबको पता है कि नॉन रेसिडेंट्स जो होते हैं इंडियन, ठीक, वो होते हैं, ठीक। ओसीआईज़ क्या, कौन होते हैं? ओवरसीज सिटीजन होते हैं ऑफ इंडिया, ठीक ना, ओवरसीज सिटीजन होते हैं इंडियन के। और पीआईओज को होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे कि किसी के पूर्वज रह चुके हैं हमारे देश में, ठीक ना, और पर अब वो लोग हमारे देश में नहीं रहते हैं, ठीक ना, और उनके कोई बच्चे हैं या नेक्स्ट जनरेशन है कोई भी, वो इंडिया में आना चाहती है, तो वो पीआईओ होंगे, ठीक ना। उनका कहीं ना कहीं रिलेशन है हमारे कंट्री से, ठीक, पर्सन इंडियन ओरिजिन, ठीक। अच्छा, इनमें से किनको आपको वोट देने का अधिकार होता है, ठीक ना। तो ओसीआईज़ को नहीं होता है, पीआईओज़ को भी नहीं होता है, ठीक। ओनली एनआरआईज़ को ही वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक ना। इनके अलावा एनआरआईज़ के अलावा और कोई वोट नहीं डाल सकता है, ठीक। ओके, ये था पूरा पार्ट 2 के बारे में, सिटीजनशिप, ठीक। अच्छा हाँ, आर्टिकल तो मैं भूल ही गया। आर्टिकल जो है इसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक टोटल आता है, ठीक ना। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक टोटल इसमें आता है सिटीजनशिप के अंदर। बस इतना ही था मेरे ख्याल से, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। और सिटीजनशिप का सब ले दे के होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, और पार्लियामेंट केवल, ठीक ना, पार्लियामेंट होती है जो सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी लॉ बना सकती है, ठीक ना, और कोई नहीं। जैसे स्टेट नहीं बना सकता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, केवल पार्लियामेंट बना सकता है। जैसे अभी हाल ही में एक लॉ चल रहा था CAA, जिसके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक ना, इसके खिलाफ बहुत प्रदर्शन भी हो रहा था, ठीक ना। तो ये क्या था कि ये बोल रहा था कि 2014 से पहले नॉन मुस्लिम्स बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और इंडिया और क्या कहते हैं इधर हमारे साइड में जो है ईस्ट में जो है वो म्यांमार, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक, और अफ़गानिस्तान, ठीक ना, यहाँ से कोई भी नॉन मुस्लिम्स, जैसे नॉन मुस्लिम्स में हैं हिंदू हो जाएंगे, ठीक, बुद्धिज्म हो जाएंगे, जैनिज़्म हो जाएंगे, सिख हो गए, पारसी हो गए, ठीक ना, बेसिकली नॉन मुस्लिम होने चाहिए। अगर ये लोग 2014 से पहले आ चुके हैं, ठीक, तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक। बेसिकली इतना यही था, CAA जो बता रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इतना यही बताने की कोशिश कर रहा था। बस मेरे ख्याल से इतना इनफ है सिटीजनशिप के लिए, और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। थैंक यू।